ऐसा नहीं जो मुनि महाराजों को आहार देने का भाव कराए। इसलिए दान को कर्म में नहीं रखा, धर्म में रखा दान को। और घर के जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनको धर्म में नहीं रखा, उनको कर्म में रखा। संसार की हर क्रिया कर्म है, क्योंकि कर्म के उदय में ही होती है। कर्म का उदय आएगा तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कर्म का उदय आएगा तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्म का उदय आएगा तो परिवार में धन दौलत आ जाएगा, व्यापार धंधा चल जाएगा। लेकिन जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, एक भी कर्म नहीं कराता। यदि कर्म कराता होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। तुम ये बताओ, तुमने मकान बनाया है, किसकी महाराज के कहने से बनाया है? हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं, फिर कैसे बना लिया? हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, और तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो। जरूरत नहीं मकान के कहने की। कर्म कहता बाबा जी आप शांत बैठो, कर्म बना देंगे। कर्म कहता है कि मैं कर दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे? मैंने धंधा पानी की कोई विधि नहीं सिखाई, लेकिन धंधा पानी कर रहे हो कि नहीं? कर्म कहता है मैं करा दूंगा। लेकिन ये मंदिर तुमने किसकी प्रेरणा से बनाया? चिन्वाणी गुरु पूर्वज बाप दादों ने कहा, पूर्वजों ने संस्कार दिए कि जहां रहते हो मंदिर होना चाहिए। ये है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अभी तक आगरा में कर्म ही कर्म हुए हैं, थोड़े थोड़े धर्म हुए हैं। अब जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है ये है धर्म। लोकोदय तीर्थ कर्म नहीं बनाएगा। एक भी व्यक्ति के कर्म का उदय नहीं है। जो कर्म का उदय आएगा तो महाराज वो लोकोदय तो अपने आप बन जाएगा। नहीं बने, कर्म ही नहीं है। ये जो परिणाम तुम्हें जागेगा वो कोई धर्म के कारण जागेगा। तो अतीत का जो अपना धर्म था, देखना मैंने अपने को घटा दिया। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब धर्म है कि कर्म है? अब देखना मेरी एक भूल के कारण इस धर्म का मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सारा किया हुआ धर्म कर्म रूप में परिणत हो जाएगा, सारा कर्म। और जैसे मेरा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ कि हमारा ये पूज्य पद खत्म हो जाएगा। पूज्य पद खत्म हो जाएगा। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाद प्रक्षालन नहीं करेगा, कोई जयकार नहीं बोल पाएगा। क्यों? धर्म कर्म के रूप में परिणत हो गया। डिमोशन कहलाता है इसे, हमारी शास्त्रीय भाषा में डिमोशन कहलाता है। कुंद स्वामी तो इतने विरोधी हैं कि हे श्रमण, तू धर्म को कर्म में परिणत ना होने देना, उसके पहले तू धर्म का आनंद ले ले। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज एक धागा मेरे पास नहीं है और मरने के बाद कपड़े पहन के जन्मूंगा। बोलो प्रमोशन के डिमोशन? देवता जो है कवच सहज जन्मते हैं। आज मेरे पास कोई आभूषण दिख रहा है, मरने के बाद जन्मूंगा तो मुकुट कुंडल क्या बोलते हैं, ये सब पहने हुए जन्मूंगा। बताओ
जिनको मैं छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मेहनत लगा दी, वे सब जन्म से मिलेंगे। मेरे बार कोई मकान जायदाद नहीं, वहां विमान मिलेगा। हम संयमी हैं, संयम लिया है, वहां जाति देवियां खड़ी रहेंगी, आइए श्रीमान जी। काय का संयम? जिस संयम को पाल रहा हूं वही संयम खत्म, जन्मते ही कर्म के हवाले हो गया ना। मरने के पहले धर्म को मैं धर्म के फल के रूप में परिणमन नहीं कर पाया, तो प्रकृति ने नियम बनाया कि मैं तुम्हारे सारे धर्म को कर्म में बदल दूंगा, सारे धर्म को कर्म को बदल दूंगा। और कर्म क्या कराता है आप देख लो देवताओं को। कुंद कुंद स्वामी हो चाहे भद्रबाहु हो, आज इन कुंद कुंद स्वामी को अपन यहाँ पूज रहे उनके नाम को, लेकिन कुंद कुंद की आत्मा असंयमी है, देव पर्याय में असंयमी है। बाल ब्रह्मचारी थे कुंद कुंद भगवान, 11 साल में दीक्षा ले ली। आज वो अनेक देवियों के साथ भोगो भोग में लीन है। स्वर्ग गए होंगे वो, और स्वर्गों में भी इंद्र बने होंगे, और इंद्र का वैभव तो एक भूल के कारण। पंचम काल का दोष इतना ही मात्र नहीं है कि हम हीन संगन वाले हैं, हम मिथ्यात के साथ जन्मने वाले हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है कि यह जीव कितना भी धर्म करे, अंत में उसका धर्म कर्म में डिमोशन हो जाता है। और अगला भाव, आज मेरा सब कुछ धर्म के अधीन है, मेरा दिमाग भी धर्म में है, मेरी आंखें भी धर्म में है, मेरे कान भी, मेरा मुंह भी। आंखों से देखता हूं तो धर्म, कानों से सुनता हूं, मुंह से बोलता हूं तो, हाथ से करता हूं तो धर्म, पैरों से चलता हूं, जीवों को बचा के चलता हूं। और कल सब कुछ मेरा कर्म के अधीन हो जाएगा, सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा मेरा। हम उतने ही सोच पाएंगे जितना कर्म सुचाएगा, हम उतने ही देख पाएंगे जितना कर्म दिखाएगा, हम उतने ही सुन पाएंगे जितना कर्म सुनाएगा। हमें करना ही पड़ेगा।